तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। चंद्रिका के ताने। हमारे 25 सालों की तपस्या मिट्टी में मिला दी। शौक था ना चौहान की बहू बनने का। चंद्रिका, चंद्रिका। बिगड़ी चंद्रिका की तबीयत। तुम देव की पत्नी का नाटक कर रही थी। वसुधा को लेकर शुरू हुआ नया बवाल। सारे घटिया फैसले आजमाए और तुम जीत भी गए। ZTV के सीरियल वसुधा में वही चंद्रिका को लगता है कि देव सिर्फ अब बस अपनी बीवी यानी कि वसुधा की ही बातों को मानता है। साथ ही साथ चंद्रिका को ये भी लगता है कि वसुधा ने देव की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि वो देव की पत्नी और चौहान हाउस की बहू बनकर घर जो आ गई है। इसीलिए देखिए कैसे वो उसे खरी खोटी सुना रही है। खुशियां मनाओ, मनाओ खुशियां। चंदा, पर हुआ क्या है ये तो बताओ, कुछ तो कहो। यही तो चाहती थी ना तुमने हमसे हमारा बेटा छीन लिया। हमारे 25 सालों की तपस्या मिट्टी में मिला दी। ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम, सिर्फ तुम वसुधा। तुम्हें तो शौक था ना चौहान की बहू बनने का। तभी तो दिव्या के गांव में जाकर तुम देव की पत्नी का नाटक कर रही थी, है ना? तुमने देव के पास आने के लिए सारे घटिया फैसले आजमाए और तुम जीत भी गए। कुछ नहीं किया। देव तुम इस लड़की की हमें गलत ठहराओगे? गलत फहमी थी। हमें लगता था कि कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें हमारे बेटे से अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों इस घर में सिर्फ सा की वजह से हो। तुम यहाँ रहो या ना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देव के कपड़े फटे हुए हैं बिकॉज़ उसके पहले कुछ फ़ाइट हुआ है जो हमने अभी तक शूट नहीं किया है, तो इतना पता नहीं है मुझे, पर इतना पता है कि कुछ फ़ाइट हुआ है करणवीर के साथ, जिसके वजह से उसके कपड़े फटे। और मैं वो पूरी चीज़ का ब्लेम जो है मुझे लगता है वसुधा की वजह से हुआ है। वसुधा की वजह से वो ड्राइवर बना है, वसुधा की वजह से ही इस सिचुएशन में गिरा है। तो इसीलिए वसुधा पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा तो मतलब प्लानिंग ही था इस घर की बहू बनने का, पैसे हड़पने का एंड ऑल दैट। हालांकि देव आज भी अपनी वसुधा के लिए आवाज उठा रहा है। अपनी माँ के आगे देखिए कैसे वो उसके लिए बात करता हुआ नजर आ रहा है, जिसे सुनकर चंद्रिका बेहद ही सदमे में है। आपका गुस्सा शर्माती, मैं हूँ दोषी, सब कुछ मैंने ही बिगाड़ा है। लेकिन मारी गिरने की सजा देव सर ने मत दीजिए, उन्हें दोषी मत बोलिए, इतना कड़वा मत बोलिए। वसुधा को लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें बताओगी हम अपने बेटे से बात कैसे करें? एग्जैक्टली ये है कि सिर्फ इसके लिए नहीं कि वो बीच में आ गया, वो बीच में आके वो बोलता है कि ये मेरी पत्नी है और इस पर कोई भी ऐसे कुछ ये करे तो मैं उसको मतलब मैं बीच में आऊँगा ही, चाहे वो कोई भी हो। तो मतलब अभी चंद्रिका के लिए ऐसा हो गया कि मैं कोई भी हूँ, तो उस हिसाब से ना उसको बहुत ज़्यादा झटका लगा। तो झटका लगा तो ऑलरेडी उनका थोड़ा सा बीपी वगैरह स्ट्रेस के वजह से लो था, तो इसीलिए वो चक्कर आके बेहोश हो गई है। और इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और चंद्रिका हो जाती है बेहोश, जिसके चलते पूरे परिवार वाले टेंशन में हैं। वो एक्चुअली ये है कि डॉक्टर ने बोला कि जितना हो सके उनको नींबू पानी पिलाते रहिए। तो चंद्रिका तो बेहोश है, उनको नहीं पता, पर देव जितनी हो सके कोशिश कर रहा है कि माँ होश में आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला 4 घंटे के अंदर होश में आना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर देव कैसे अपने और वसुधा के रिश्ते को परिवार वालों की मंजूरी दिला पाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, आप सबका फेवरेट एंटरटेनमेंट शो सास बहू और बेटियाँ।